हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस अकेडमी। मेरा नाम डिकेंस और मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ कोरल्स के बारे में, कोरल रीफ के बारे में। ये ओशनोग्राफी का एक टॉपिक है। हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्लाइमेटोलॉजी कवर कर चुके हैं और आज हम लोग ओशनोग्राफी का का कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इसके पहले हम लोग जो ओशन बॉटम टॉपोग्राफी है जनरल और इंडियन ओशन का वो कवर कर चुके हैं। सैलिनिटी भी देख चुके हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैटर्न भी देख चुके थे ना गौतम। इसके बाद हम लोग का बचा हुआ है कोरल्स है और कोरल्स के बाद कोरल्स का थ्योरी वगैरह थोड़ा देखते हुए और ओशन करेंट्स के बारे में देखेंगे, टाइड्स के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा ओशन डिपोजिट्स के बारे में देखेंगे। 2-3 वीडियो और इसके बाद होगा और ये कवर हो जाएगा। तो देखते हैं, टाइम ना लेते हुए ज़्यादा इसको देखते हैं। अभी दोस्तों अभी रिजल्ट आने वाला है बीकेसी का, तो थोड़ा सा अभी लोग थोड़ा सा ये रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह डाउन नहीं होना चाहिए। बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए, जितना हो पाए करते रहिए। अब होता है कि रिजल्ट आते समय थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है कि क्या होगा नहीं होगा, ज़्यादा मत सोचिए। आया ना आया रिजल्ट, मेंस का तो प्रिपरेशन करना ही है, क्योंकि बिना मेंस का प्रिपरेशन किए हुए पीटी कितना बार भी निकाल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कोरल्स के बारे में देखते हैं। तो कोरल बेसिकली है क्या, तो अब इसके बारे में ना हम डिफिनेशन ऑफ से ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। अभी बेसिक हम समझाते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है ना। जो मैरिन होता है ना, समुद्र होता है ना, तो उसमें एक लाइफ फॉर्म होता है, कोई समझ लो ना कि लाइफ फॉर्म्स होता है मैरिन में, जिसको बोलते हैं कोरल पॉलिप। कोरल पॉलिप बोलते हैं। कोरल रीफ है, जो कि कोरल रीफ कहोगे ना, तो एक कोरल पॉलिप जो होता है, एक समझो कि कोई जीव है, मैरिन में रहने वाला कोई जीव है, कोई कोरल पॉलिप। और ये क्या होता है ना कि जब मर जाता है कोरल पॉलिप, जब हम पूरा ठेठ हिंदी में समझा रहे हैं, ठीक है ना। जब कोरल पॉलिप मर जाता है तो ये इस तरह से सब कहीं पे डिपोजिट हो गया। कोई हमारा कोई सरफेस है, सी के अंदर में कोई सरफेस है, वहाँ पे ये कोरल पॉलिप इस तरह से कोरल पॉलिप जब मर गया तो जमा हो गया, ठीक है ना। मतलब उसका जो स्केलेटन है ना, इसका स्केलेटन होगा ना मरने के बाद, तो यहाँ पे जमा हो गया। उसके बाद क्या होगा, ऊपर फिर से कोरल पॉलिप ग्रो करेगा और ग्रो करते करते इसको इतना लंबा चौड़ा बनाएगा। फिर से ये नीचे वाला मर गया, फिर से ऊपर ग्रो करेगा, फिर से ये मर गया, मरेगा ना, ये मरते जाएगा ना। इसका जब लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा तो इसका डेड हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है ना कि ये धीरे धीरे करके ना बहुत हजारों सालों में ना ये बहुत लंबा चौड़ा एक रिज ऐसी टाइप का बन जाता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाता है, जो बहुत अच्छा दिखता है। और हम लोग को एक्चुअली क्या होता है ना कि बाहर से जब भी जाएंगे ना, जो स्कूबा डाइवर वगैरह होता है, जो सी डाइविंग करता है, जो पानी के अंदर जो जाता है ना, मतलब कि सब कुछ लगा करके पूरा अपना सूट वगैरह लेकर के जाता है, वो देखता है तो उसको क्या दिखता है, उसको दिखता है कि बहुत ही सुनहरा दिखेगा एकदम, ये बहुत ही एकदम अलग अलग कलर का दिखेगा, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, अलग अलग कलर का दिखेगा, सुनहरा दिखता है। वो दिखता क्यों है, अंदर में तो ये डेड है, बट क्या होता है ना कि इसके तो सरफेस पे हर जगह ग्रो करेगा ना, इसके सरफेस पे कोरल पॉलिप जहां जहां है, फिर ये डेड हो जाएगा, तो फिर इतना ये डेड हो गया, फिर सरफेस पे ग्रो करेगा। तो हम लोग को जो दिखता है वो वहां वाला सरफेस दिखता लगता है कितना सुनहरा है वो। अंदर में एक्चुअली कोरल रीफ इसको बोलते हैं, कोरल रीफ टोटल को बोलेंगे कोरल रीफ, ठीक है ना। और ऊपर में जो लिविंग पार्ट है ना, जो जिंदा है, उसको बोलते हैं कोरल पॉलिप। माने समझ रहे हो ना, कोरल पॉलिप से कोरल रीफ बनता है। और तो कह सकते हैं ना कि डिफिनेशन देना होगा तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि कोरल रीफ इज द क्या बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ डेड कोरल पॉलिप्स, है ना। या फिर कह सकते हो कि मतलब कि ये एक तरह से कोरल रीफ जो है हमारा है, एक मतलब कि एक्यूमुलेशन है क्या चीज का, कोरल पॉलिप के स्केलेटन रिमेन्स का, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये बेसिक समझा दें क्या होता है कोरल। उसके बाद ये जो है ना, इसका कुछ कंडीशन है ग्रो करने का, ये समझ में आ गया ना बेसिक कैसे क्या होता है कोरल। अभी थोड़ा सा बताते हैं इसमें कि ये जो कोरल होता है ना, जो कोरल पॉलिप होता है, कोरल पॉलिप अलग हो गया, कोरल रीफ अलग हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग का जो पॉलिप होता है ना, पॉलिप का कोई कलर नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, इसमें कलरलेस होता है इसका कोई कलरलेस होता है। इसमें क्या होता है ना, ये अपना खाना जो फूड है ना, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। कोरल है हमारा, कोरल पॉलिप अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है। ये क्या करता है ना, एक अलगी होता है, ये पीटी में ही पूछता है,
पीटी में भी पूछ सकता था। जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। समझ में आना चाहिए कि क्या होता है ना, रटने से नहीं होगा ना। तो एक अलगी होता है, उसको बोलते हैं जू जंतुले। एक अलगी होता है, उसको बोलते हैं जू जंतुले बोलते हैं। ये क्या होता है ना, इसके साथ अटैच रहता है, इसके साथ में अटैच रहता है। और ये क्या करता है ना, जू जंतुले जो अलगी है, तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ये करेगा ना फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा, और खाना बना के इसको प्रोवाइड कराएगा। ये तो ये इस तरह से इसका बीच में ना ये सिम्बोटिक ये इसका रिलेशनशिप रहता है इसका, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, मतलब कि जो कोरल पॉलिप क्या करेगा, कोरल पॉलिप अपना अपना बेस प्रोवाइड करेगा इसको रहने के लिए बेस प्रोवाइड करेगा ना। और क्या करेगा कि बेस प्रोवाइड करेगा, और ये खाना बनाएगा और इसको अपना फूड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। तो दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों का हेल्दी रिलेशनशिप रहता है, दोनों बेनिफिट होते हैं रिलेशनशिप से। इतना समझ गया ना। ये थोड़ा सा समझा देते हैं। जब मैरीन लाइफ फॉर्म्स के बारे में देखोगे ना, तो दो वर्ड बहुत ही मतलब कि फ्रिक्वेंटली यूज होता है। एक होता है नेक्टॉन्स, ज्यादा बात कर रहा है, एक नेक्टॉन्स, आवाज ज्यादा कर रहा है, एक नेक्टॉन्स होता है, ठीक है ना। और एक होता है नेक्टॉन्स, एक होता है प्लैंकटन। एक नेक्टॉन्स, एक प्लैंकटन। तो नेक्टॉन्स किसको बोलते हैं, ये बेसिकली स्विमर होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये फ्लोटर होता है। मतलब बोले तो नेक्टॉन्स मतलब कि कोई भी, अगर किसी को नेक्टॉन्स अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब समझो ना कि सी में वो स्विम करेगा, स्विमर होता है जिसको नेक्टॉन्स कैटेगरी में डालते हैं। अब प्लैंकटन्स उसको बोलेंगे ना जो कि फ्लोट करेगा, माने पानी के ऊपर सरफेस पर छालाता हुआ रहेगा, तैरता हुआ नहीं रहेगा। तैरेगा मतलब कि जैसे कि वाटर हमारा वाटर है सपोज, और ये वाटर है, यहाँ से कहीं तैर रहा है, तैरते तैरते इधर चला गया, यहाँ से कभी इधर से कभी इधर तैर रहा था, इसको स्विमर बोलेंगे नेक्टॉन से। और फ्लोटर है मतलब कि यहाँ पे छाल आ रहा है, यहीं पे छाल आता हुआ रहेगा, हवा आएगा तो इधर उधर जाएगा, यहाँ पे तैरेगा नहीं है, तो इसको बोलेंगे प्लैंकटन्स। और प्लैंकटन्स में भी अगर वो एनिमल कैटेगरी में आएगा या फिर प्लांट कैटेगरी में आएगा। अगर एनिमल में आएगा तो जू प्लैंकटन्स बोलेंगे, ठीक है ना। और प्लांट में आएगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स बोलेंगे। समझ रहा ना। मैंने प्लांट में भी कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा जो कि मतलब कि प्लांट किंगडम में भी, जो कि मतलब कि वो हल्का सा पौधा टाइप का ऐसा रहे, अलगी टाइप का, जो कि तैरते हुए रहे, तो उसको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलेंगे। और अगर एनिमल टाइप किंगडम में आएगा तो जू प्लैंक्टन्स बोलेंगे। समझ रहे हो ना, दोनों तरह से हो सकता है ना। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इतना। उसके बाद अब देखते हैं, इसको समझ में आया ना ये। हाँ। अब देखते हैं कि हम लोग कंडीशन फॉर ग्रोथ। अब बताओ, हम अभी ये बोल रहे हैं कि कोरल्स है तो इसका कुछ कंडीशन होगा ना, हर चीज का कुछ कंडीशन होता है। हम लोग है जो कि हम लोग का कुछ कंडीशन है, हम लोग -40 डिग्री में तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोग ऐसे है कि 50 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोग कुछ एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है कि 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, या कुछ ऐसा है कि 0 से लेकर 30 डिग्री तक सर्वाइव कर पाएंगे। उसमें भी स्पेशल कंडीशन के साथ में कि हम लोग पास ठंडा के लिए स्वेटर होना चाहिए, जैकेट होना चाहिए। अगर हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर में जा रहे हैं तो गर्मी में रह रहे हैं तो अलग तरह का डिहाइड्रेशन रोकने के लिए अलग तरह का हम लोग का कंडीशन होना चाहिए। तो इसका भी वही है कि एक बेस्ट रेंज ऑफ इसका एक कंडीशन है जिसको कि इसको मतलब कि जरूरत होता है। जैसे कि हम लोग अगर साल्ट वाटर देखेंगे ना, साल्ट वाटर देखेंगे अगर हम लोग, तो इसका बहुत एक मतलब लिमिटेड है, जैसे 35 से 37 डिग्री। और हाँ, पहले बता रहे हैं कि ये जो है ना अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, तो इससे हटाने का कोई जरूरत नहीं है। कोई किसी बुक में 30 से 35 दे देता, किसी में 32 से 34 दे देता, बट वो ज्यादा प्रैक्टिकल है नहीं। क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे गंगा, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बता रहे थे, हम लोग जब गंगा पढ़ रहे थे तो हम लोग बता रहे थे ना, यहाँ पे गंगा फ्लो करती है और इसके कारण से सैलिनिटी पैटर्न हम पढ़ा रहे थे, तो बताए थे हम तुमको, याद होगा तो। यहाँ पे 30 होता है, 30, 31, 32, 33, 34, और ये जो है ना 35 जो है ना ऐसे करके ऐसे आता है 35, और ये ऑस्ट्रेलिया के पास जाता है 35, और ये इधर से आता है 35, बताया था ना ये। तो ये अंडमान निकोबार में भी आएगा 35, 34, 35 आएगा ना 34, 35 अंडमान निकोबार में। ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी 35 जाएगा, तो 34, 35 से तो कम नहीं होगा ना। अब 32, 33 तो हो नहीं सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई हमारा नहीं ना है, यहाँ पे हमारा कहाँ पे कोई यहाँ पे कोरल्स वगैरह कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे कोरल्स वगैरह नहीं पाया जाता है। तो बेसिक कंडीशन है ना, वो 35 से 37 डिग्री मानते हैं। माने कि यहाँ पे सोचो ना, इस रेंज में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा सैलिनिटी 35 के आसपास रहता है, 34, 35 रहता है। यहाँ हमारा लक्षद्वीप में पाया जाता है, कोरल्स पाया जाता है। मालूम है ना कि यहाँ पाया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को है ना, उसके बेसिस पे हम लोग बस समझना चाह रहे हैं। सब पीटी में सब पढ़ते हैं कि यहाँ कोरल्स पाया जाता है यहाँ पे।
तो यहाँ पर लक्षद्वीप में, तो यहाँ पे हमारा हमारा देखो ना, यही तो लाइन गया, आइसो हेलान जो हम पढ़ाए हैं हम लोग हर चीज को ना कनेक्ट करते चले जाएंगे, तभी हम लोग को जो समझ में आएगा। और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हर चीज को, अब जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, ये पैटर्न हम लोग पढ़े हैं कहाँ पे, सैलिनिटी में पढ़े हैं, तो उसका एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं। अगर जो बंदा सैलिनिटी नहीं समझा सही से, तो ये डायग्राम नहीं बनेगा, ये डायग्राम नहीं बनेगा तो हर जगह यूज नहीं होगा। अब हम लोग सैलिनिटी पढ़े हैं, सैलिनिटी का यूज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये सब ऐसा है ना कि हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं ना उसको आगे यूज होते चला जाएगा। सैलिनिटी पैटर्न हो, एफर्ट से कुछ भी हो, मतलब जो भी पढ़ते हैं, टेम्परेचर पैटर्न, सैलिनिटी पैटर्न, रेनफॉल देखेंगे, आगे ओशन करंट देखेंगे, तो ओशन करंट में भी तुमको दिखाना पड़ेगा हर जगह, तो ओशन करंट का कैसे सैलिनिटी पैटर्न पे इफेक्ट होता है ना, तो हर जगह लिंकेज है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ ये लाइन जो आइसो हेलाइन लाइन है, ये इधर लक्षद्वीप से होते हुए, अंडमान निकोबार से होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया तक जा रहा है। तो 35 डिग्री 34, 35, 37 ये सब इधर ज्यादा होता है, इधर 36, 37 के आसपास होता है। बताए थे इधर जो करंट फ्लो करता है ना, इधर एक्यूमुलेट कर देता है, इधर देश इसकी तरफ जो करंट फ्लो करता है ना अमेरिका से इधर, तो इधर सैलिनिटी एक्यूमुलेट कर देता है। बताए थे ना, तो समझ में आ रहा है कि 35 से 37 के आसपास होना चाहिए हमारा सैलिनिटी। तो ये कंडीशन है इसका, ऐसा नहीं है कि कहीं भी होगा। ये एक पॉइंट हो गया, हम लोग सेकंड नंबर देख रहे हैं, एक पॉइंट हो गया ये हम लोग का। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ना कि टेम्परेचर कहता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर, ये सी सरफेस टेम्परेचर माने सरफेस का टेम्परेचर जैसे नीचे आएंगे तो टेम्परेचर घटते जाता है। हम बताए थे, आइसो हेलाइन का बताए थे, ये जो हम डायग्राम बताए थे, याद है कि नहीं है, ये हम बताए थे कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर घटते जाता है और इक्वेटर पर ऐसे घुमाता है, बताए थे ना ऐसे ऐसे करके। हाँ, और ये होता है जो आइसो हेलाइन या आइसो थर्मल जो कहो, ये क्या बोलते हैं, तो सरफेस का टेम्परेचर हम बोल रहे हैं। सरफेस का टेम्परेचर लेंगे ना तो ये 20 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अब कहीं कहीं पे ये कुछ भी आता है, कहीं कहीं पे बोलते हैं कि 27 से कम, कभी कभी बोलते हैं कि अलग अलग बोलता है कि 27 से कम नहीं होना चाहिए, कभी कभी बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, कभी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखता है कि 25 से 27 कम से कम होना चाहिए, ऐसा है। और कहीं कुछ और ही बोलता है। हम सीधे सीधे बहुत जगह हम लोग ये देखते हैं ना कि 20 से ज्यादा होना चाहिए, बहुत जगह बुक में देखते हैं कि लिखता है सीधे सीधे कि 20 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सबको भूल जाओ और सीधे सीधे ये देखो कि 20 से ज्यादा होना चाहिए। 20 से ज्यादा आएगा तो 25 से 27 वाला कैटेगरी में भी आ जाएगा, और 27 से कम नहीं हो, माने कि उतना ज्यादा, मतलब कि टेंशन नहीं लो, मतलब 20 से मिनिमम 20 से कम नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हुआ कि कोरल्स हमारा जो है ये इक्वेटर के आसपास ही रहेगा, ट्रॉपिक वाला रीजन में रहेगा। ये हमारा कोरल जो है ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक, उसके बाहर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा कोरल, समझ रहा है ना। तो ये जो होता है मेनली ट्रॉपिकल वाटर में ही हो पाया जाता है ये, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना ये। और सैलिनिटी भी समझ में आ गया। अच्छा, सैलिनिटी जहां जहां रिवर फ्लो करेगा वहां नहीं होगा कोरल, क्योंकि वहां पे सैलिनिटी गिर जाता है बहुत ज्यादा, या ज्यादा जहां कोल्ड करंट आ रहा है वहां पे सैलिनिटी नहीं होगा, या जहां जहां पे वेलिंग हो रहा है वहां पे सैलिनिटी कम होगा, इसका मतलब वहां पे कोरल्स हमारा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना बेसिक, मतलब अब लिंक कर दोगे कहाँ कोरल आएगा कहाँ कोरल। अगर एग्जाम में आता है कि यहाँ कोरल होता है कि नहीं होता, तो तुम अपने दिमाग से छाट सकते हो यहाँ पर सैलिनिटी मेरा प्रॉपर है कि नहीं है। सैलिनिटी देखने का याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ा है कि जहाँ ओशन करंट है, कोल्ड करंट है, वहाँ पे सैलिनिटी कम होगा, तो वहाँ पे कोरल्स भी नहीं होगा, टेम्परेचर कम जाएगा। तो जहाँ पे बेलिंग होगा, ठंडा पानी नीचे से ऊपर की तरफ आएगा सरफेस पे। हम बताए थे अंटार्कटिका में और ट्रॉपिकल में, वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ आइलैंड अति का कॉन्टिनेंट का, या ईस्टर्न पानी में ईस्टर्न साइड में, यह बताए थे तुमको इक्वेटोरियल रीजन में, यहाँ पे वेलिंग होता है, तो वहाँ पे भी हमारा सैलिनिटी डाउन रहेगा, इसका कारण से हमारा कोरल्स ज्यादा नहीं होगा। और सी सरफेस टेम्परेचर देख लिए। उसी प्रकार से थर्ड देख लो, शैलो वाटर। ये बेसिकली शैलो वाटर में ही होता है, शैलो वाटर में ही होता है। आप क्यों बताओ, शैलो वाटर में ही हम बताए हैं कि ये फोटोसिंथेसिस करता है जूजेंटली, तो जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो लाइट पहुंचना चाहिए ना, नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। इसलिए शैलो वाटर में होना चाहिए, जहां तक मतलब कि सनलाइट है ना पेनिट्रेट करके जा सके सनलाइट। अब बहुत नीचे तो सनलाइट जाएगा नहीं, तो वो हो गया। उसके बाद फिर होता है क्लियर वाटर, मतलब क्लियर वाटर होना चाहिए। मतलब क्या, आप जैसे कि जहाँ पे कोई रिवर फ्लो कर रहा है ना, जहाँ रिवर का माउथ है वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह आएगा, तो पानी में घोल देगा, तो क्या होगा ना कि सनलाइट जो है ना, जो पानी का सरफेस इतना गंदा हो जाएगा ना कि सनलाइट इसको पेनिट्रेट करके नीचे जा ही नहीं पाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्या करें,
मैंने जो गंदा है गंदगी से ही रिफ्लेक्ट। हाँ, तो जो गंदा पानी के कारण सनलाइट जो है ना वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा अंदर, तो ये इसको इसलिए फिलर वाटर चाहिए। और दूसरा रीजन ये भी है ना कि जो जो ये जो 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 मतलब कि जो हमारा कोरल पॉलिप्स जो है ना, और जो ये कोरल पॉलिप्स वगैरह है ना, इसका जो माउथ है ना वो चोक कर जाता है, मतलब सेडिमेंट्स वगैरह से चोक कर जाता है उसका माउथ, इस कारण से भी मर जाता है। 4 हो गया। 5 में देखेंगे कि फूड सप्लाई हमारा एडिक्वेट होना चाहिए। फूड सप्लाई हमारा एडिक्वेट होना चाहिए। तो ऐसा इस कारण से ना फूड सप्लाई एडिक्वेट होना चाहिए, इस कारण से ना कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर है वहां पे नहीं होगा, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर रहेगा तो क्या होगा, स्टैग्नेंट वाटर रहेगा तो वहां पे मतलब कि जो फूड है ऑलरेडी उसको तो यूज कर लेगा, कोरल पॉलिप्स जो फूड है उसको तो यूज कर लेगा। उसके अलावा मतलब कि देखो खाना बनाता तो है इसके लिए ये, लेकिन मतलब कि ये मतलब कि अब ये लोग के लिए जो फूड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है जो कि पानी से हमारा लेकर के अपना खाना बनाता है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को जो कैप्चर करता है अपना उसको मतलब कि जैसे कि होता है ना कि एक कॉलोनी में रहता है तो उसके सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहता है। यदि कोई भी चीज जैसे कि देखते हो ना कि कोई भी फूड चेन देखते हो तो एक दूसरे पे लिंकेज होता है ना, तो इसका जो फूड सप्लाई होता है स्टैग्नेंट वाटर में क्या होगा, स्टैग्नेंट वाटर रहेगा तो उसका जो फूड रहेगा ऑब्जॉर्ब कर लेगा सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को, तो उसके अलावा फिर इसका जब एक बार खत्म हो जाएगा तो सप्लाई चाहिए ना कहीं से इसको। तो अब क्या होता है कि पानी जो होता है ना अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वाटर अगर उसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है ना, तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग रीजन से पानी का जो उसका जो मूवमेंट है ना कंटिन्यूसली होते रहेगा, जिस कारण से उस एरिया में नया एक तरह से अलग अलग तरह का फूड वहां पे आते रहेगा, समझ रहे हो ना। तो ये स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, और स्टैग्नेंट वाटर रहेगा तो पॉल्यूशन का भी तो आ जाएगा फिर प्रॉब्लम। हाँ। पानी पॉल्यूट हो जाएगा ना, तो पॉल्यूशन हो जाएगा तो भी ये डेड कर जाएगा ये। तो 5 पॉइंट हो गया। और छठा पॉइंट है एक बेस। इसका एग्जांपल तुम फूड सप्लाई का ना ऐसे दिखा सकते हो कि जैसे कि ये इस तरह से करके दिखा सकते हो कि कोई भी मान लिया कि इधर मान लेते हैं सी है, ठीक है, इधर मान लेते हैं सी है, और ये क्या है, ये कोई लगून है, यहाँ से पानी इंटर कर रहा है। लगून कैसा होता है, सी में ही कुछ ऐसा सैंड बार वगैरह होता है ना, सैंड बार मतलब समझते हो कि सी में सैंड जो होता है ना कहीं नीचे से ऊपर आ जाता है सैंड, और ऊपर आके क्या करता है ना कि कुछ रीजन को ना ब्लॉक कर देता है वहीं पे, और हल्का सा मुंह खुला हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं लगून्स बोलते हैं। जैसे कि ये क्या इधर सी है पूरा में, इधर लैंड है, और ये क्या हुआ ना कि इस तरह से सैंड जमा हो गया ना ऐसे लैंड साइड में कि इतना सा ना मुंह खुला हुआ है, बाकी ये लगून बन गया है। अब देखो यहाँ पे भी मान लिया कि हमारा कोरल्स था यहाँ पे हमारा, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा कोरल्स था, तो ये कोरल जो होगा ना हेल्दी होगा, और ये कोरल जो होगा ना अनहेल्दी होगा, और नहीं तो डेड होगा ये कोरल, क्योंकि अंदर साइड में हो गया। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, स्टैग्नेंट वाटर हो जाएगा एक तरह से, पानी का मूवमेंट तो होगा बट बहुत ही कम होगा, तो जितना मूवमेंट क्लोज होते जाएगा ना उतना ये डेड होते जाएगा ये कोरल्स, ठीक है ना। अचानक से डेड नहीं होगा, कुछ समय के बाद डेड होगा। बेस देखते हैं, कोरल्स को ग्रो करने के लिए बेस भी तो चाहिए, हवा में तो रहेगा नहीं, एक बेस चाहिए ना जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए। तो बेस के लिए अब बताओ, हम पढ़े थे, हम लोग ओशन बॉटम टोपोग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप पढ़ रहे थे, ये सब पढ़े थे। तो इसके लिए इसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ वगैरह सेल्फ पे ज्यादा होगा ये, क्योंकि सेल्फ सैलो होता है, सैलो वाटर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सैलो वाटर चाहिए, तो सेल्फ पे ज्यादा होगा। तो ये सब को लिखने के लिए ना एक्सप्लेन करने का हम लोग को जरूरत नहीं है, लिखने का मतलब कि ना खुद से दिमाग में आएगा, क्योंकि अब लिंक हो जाएगा हर चीज, बेस आएगा तो खट से दिमाग में आना चाहिए कि हाँ कोई भी सी माउंट्स होता है, ग्योट्स होता है, या हमारा रिज है जो कि मतलब कि कम डेप्थ तक है, उसका डेप्थ कम है पानी में, या फिर हमारा सेल्फ वगैरह है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, तो वो सब पे हमारा बेस प्रोवाइड करा सकता है, वहां पे हमारा कोरल्स ग्रो कर सकता है अगर बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया। उसके अलावा भी 2 पॉइंट और है, मेंशन कर देते हैं, जैसे कि हाँ इसमें है ना कि एक्सपोजर ऑफ एयर नहीं होना चाहिए, एयर का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अब एयर का एक्सपोजर होगा जब पानी ही नहीं फ्लो करेगा तो उसमें अलगी वगैरह कहाँ से रहेगा, जब जूजेंथले वगैरह उसका हट जाएगा, जूजेंथले मर जाएगा, उसका जो मेन अलगी है तो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो वो एक है इसका। और कभी क्या होता है ना, इस 7 हो गया ना, 8वां नंबर, कभी क्या होता है ना कि कहीं पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा रेनफॉल के कारण क्या होता है ना
कि लैंड का जो बहुत ज्यादा एरिया है ना, वहां से मतलब कि खेती वगैरह अगर वहां पे हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है, तो वहां से ना बहुत ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना, वो आ करके धीरे धीरे सी में मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लैंड के थ्रू आ करके, और वो दूर तक फैल जाता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह। इससे क्या है ना, जो पॉल्यूशन ही है, पॉल्यूशन आ या इस तरह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह फैल गया ना, जिससे कारण से क्या होगा ना कि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है न्यूट्रिएंट के यूज करके ना बहुत तेजी में फैलेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जो भी मतलब कि फंगस वगैरह या जो अलगी वगैरह जो भी है ना, इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके बहुत तेजी में ग्रो करेगा, और जितना तेजी में ग्रो करेगा ना, तो उतना तेजी में इसका ऑक्सीजन का, वाटर का ऑक्सीजन है ना, वो जल्दी से कंज्यूम होगा। जब ऑक्सीजन का वाटर कंज्यूम हो जाएगा ना, तो ये वाटर है ना धीरे धीरे डीऑक्सीजन, मतलब कि इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही गिर जाएगा। और जब जब पूरा इसका मतलब कि जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा ना, तो कोरल को भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो सही से ऑक्सीजनेटेड वाटर होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में। और ये सब है ना रीजन, जो पॉल्यूशन या फिर जो हमारा जो देखते हैं ना कि ओवर न्यूट्रिएंट्स आ गया है सी में, तो ये भी हमको प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है कुछ, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये सब है, जैसे से जाते जाएंगे तो बाद में कम इंपॉर्टेंट है। तो ये 7-8 को अगर 7-8 को एग्जाम में डाल देते हैं ना, तो काफी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो बेसिक है ना, क्या है ना कि छपवाने से ज्यादा समझना जरूरी है। नोट्स तो ठीक है, अब तो जो अगर ये पढ़ करके खुद से भी जो चाहेगा तो खुद से नोट्स बना सकता है ना इससे। हाँ। जो चाहेगा खुद से नोट्स बना सकता है इससे, समझ करके अपने लैंग्वेज में लिख सकता है बुक का हेल्प लेते हुए। समझना जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी में मतलब क्या होता है कि ज्योग्राफी बहुत लोग को समझ भी नहीं आता है। कहते हैं कि साइंस साइंटिफिक पेपर है, तो इसलिए ये इसका समझना जरूरी। जैसे कि कोरल पढ़ाएंगे तो कोरल थ्योरी बताएंगे, डार्विन का थ्योरी, मुर्रे का थ्योरी, डेली का थ्योरी, तो वो सब थ्योरी और नहीं समझ में आएगा जब तक नहीं मतलब कि समझोगे ध्यान से। तो अब जैसे कि टाइप ऑफ कोरल बताते हैं, टाइप है बेसिकली कोरल ना, कोरल को तीन टाइप में बांटते हैं। एक होता है कोरल रीफ को, हाँ, एक फ्रिंजिंग रीफ होता है, ठीक है ना, एक फ्रिंजिंग रीफ होता है, दूसरा होता है बैरियर रीफ होता है, ठीक है, और तीसरा होता है अटॉल। इसे पीटी में पढ़े होंगे, लेकिन याद नहीं रहता है पीटी वाला चीज, क्योंकि उतना कंसेप्ट नहीं होता है। 3 चीज होता है। तो फ्रिंजिंग रीफ है ना, बहुत ही सिंपल है। फ्रिंजिंग रीफ में कुछ स्पेशल नहीं है, मतलब कि कहीं भी हम बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ना, तो डायग्राम एग्जांपल को अच्छे से देख बताएंगे, कि ताकि एग्जाम में मतलब कैसे उसको लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बता देते हैं, जैसे कि इस तरह से हमारा कहीं को आइलैंड है, ठीक है ना, इस तरह से हमारा आइलैंड है, और इधर हमारा यहाँ से सी है, इधर सी है हमारा, इधर सी है, पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो अब क्या होता है ना कि जो हमारा फ्रिंजिंग रीफ है ना, सबसे मतलब ना सबसे आसानी से ग्रो करता है, सबसे इजीली ग्रो करता है। इसका लेंथ बिड्थ से ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा वाइड नहीं होता है। और क्या होता है ना कि जहाँ पानी का लेवल होता है ना आइलैंड पे, कहीं लैंड पे, तो वहीं से ये क्या करता है ना, वहीं से इस तरह से ग्रो कर जाता है। ये इस तरह से ग्रो कर जाएगा। ये वाटर है, समझ रहे हो ना। इस तरह से मतलब क्या होगा ना कि जहां से हमारा वाटर चालू होगा ना, जैसे कि ये हमारा लैंड है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा ना जी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना ये, हाँ। इधर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है हमारा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये समझ रहे हो। फिर जाएंगे तो और भी एकदम स्लोप बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होगा ना, जहां से स्टार्ट होगा ना हमारा सी ओशन, वहीं से क्या होता है ना कि वहीं से हल्का सा ग्रो कर जाता है सी की तरफ। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इधर का स्लोप होता है ना हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, वाटर का लेवल ऐसा ही है ना, तो हॉरिजॉन्टल टाइप का स्लोप रहेगा। इधर क्या होता है ना कि इस तरह से रहता है, वर्टिकल रहता है एकदम स्लोप, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से स्लोप रहता है इसका। तो ये है। और इसमें क्या है कि मतलब कि ये जनरली लिखने का लिख दोगे ना, कि लिखने का क्या लिख दोगे कि ये सेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होता है, बहुत ही ये शैलो वाटर में होता है, इसका लेंथ और विड्थ ज्यादा नहीं होता है, लेंथ और विड्थ इसका ज्यादा नहीं होता है, कम होता है,
ये सबसे आसानी से पाया जाने वाला है, मतलब कि हमारा कोरल रीफ है, हो जाएगा ये सब। इसको जब देखोगे ना, इसको मतलब कि ये तो हॉरिजॉन्टल व्यू है, वर्टिकल व्यू देखोगे ना, तो जैसे कोई भी आइलैंड कहीं पे है इस तरह से, सी के बीच में कोई भी आइलैंड है इस तरह से, सी के बीच में मान लो जाए, ये अलग डायग्राम बना रहे हैं, सी के बीच में कहीं कोई आइलैंड है, तो देखोगे ना कि इसके सटे हुए लैंड जहाँ खत्म होता है ना, वहां सटे हुए कहीं कहीं पे कोरल इस तरह से इसका कोरल आ जाएगा पानी में। यही तो बनाया है ना कि जो आइलैंड है, ये तुमको दो साइड दिखाए हैं क्योंकि साइड व्यू दिखाए हैं, इसलिए दिख रहा है कि इधर है, ये एक्चुअली घुमा हुआ रहेगा ना, हर जगह नहीं रहेगा, ब्रेक करके कहीं यहाँ है तो कहीं यहाँ है तो कहीं यहाँ है, इस तरह से हमको ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। पाया कहाँ जाता है, इंडिया में एग्जांपल देंगे, इंडिया में जहां जहां भी कोरल रीफ्स होता है, लक्षद्वीप को छोड़ दे तो जनरली ये ही पाया जाता है, फ्रिंजिंग रीफ ही पाया जाता है। इंडिया में पाया कहाँ जाता है, अब इंडिया का डायग्राम बना हुआ है इस तरह से, अब देखो यहाँ पे अंडमान निकोबार मेरा इस तरह से है ना, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो अंडमान निकोबार में हमारा फ्रिंजिंग रीफ ही पाया जाता है। यहाँ पे पाया जाता है अटॉल, अभी बताएंगे, जो थर्ड टाइप का है ना अटॉल, वो पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में है, ये कच्छ वाला रीजन में है, कच्छ वाला रीजन में, और उसके बाद लगता है हल्का सा यहाँ पे भी हल्का सा मिलता है, गोवा और महाराष्ट्र वाले रीजन पे हल्का सा मिलता है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। ये तीन है ना जो मेन रीजन है। हाँ, यहाँ पे जो श्रीलंका वाला रीजन है ना, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो गल्फ यहाँ पे है ना, गल्फ स्टेट, ये पाक का स्टेट है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ना, यहाँ पे भी पाया जाता है। पाल का स्टेट कह लो या इसको गल्फ ऑफ मन्नार कह लो, यहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बना के दिखा दोगे ना, इसको मत बनाना क्योंकि तो अटॉल पाया जाता है, इसको बना देना कि हाँ इसको अंडमान निकोबार में पाया जाता है यहाँ पे, तो ये हो गया। सेकंड समझ में आ रहा है ना। हाँ। फिर सेकंड देखते हैं बैरियर रीफ। बैरियर में क्या होता है ना कि यही चीज वहां भी ग्रो करता है, बट ये जो है ना सी से थोड़ा सा अलग, मतलब कि जो सी की तरफ हल्का सा चला जाता है, जैसे कि ये है ना, तो ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा सी सरफेस अगर यहाँ से चालू होता है हमारा सी सरफेस, तो ये क्या करेगा ना कि इसके हल्का सा नीचे से आके ये यहाँ से ग्रो करेगा, यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से ग्रो करेगा, समझ रहे हो ना, ऐसे, और ये इस तरह से ग्रो करेगा ये। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये तो पानी ही है ना। कहने का मतलब क्या है, जहां से हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो वहीं ऑब्जेक्ट वहीं पे नहीं है, वहां से हल्का सा पानी की गहराई में जाकर के स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है ना। यहाँ पे था कि जहां से हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हुआ वहीं से कोरल स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे था कि जहां से पानी स्टार्ट हुआ वहां से नहीं, वहां हल्का से नीचे जाके हुआ है। अब कोरल है जो कि स्टार्ट हुआ है यहाँ से हमारा, मतलब इतना पानी गहराई छोड़ करके हुआ है हमारा, ठीक है ना, इतना गहराई छोड़ करके हुआ है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो कोरल्स है ग्रो तो करेगा ऊपर ही ना। तो ऊपर क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि सनलाइट चाहिए ना इसको, सनलाइट चाहिए तभी तो ये ग्रो करेगा, सनलाइट में ग्रो करेगा। हर चीज, पेड़ पौधा होता है जो कि पत्ता ऊपर की तरफ ग्रो क्यों करता है, उसको सनलाइट चाहिए, तो उसको मतलब फोटो सेंसिटिव होता है, वो होता है ना, तो उसको लाइट की तरफ वो ग्रो करता है, लाइट सेंसिटिव होता है। तो ये भी तो बोलते हैं ना कि इसको फोटोसिंथेसिस करता है तो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा ना, हो तो यहीं पर रहा है, लेकिन इस तरह से ग्रो करते जा रहा है। पानी के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पानी के बाहर जाएगा तो वो डेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पानी के सरफेस तक पहुंच गया है, यहाँ से ग्रो करते हुए इस तरह से ग्रो करते हुए पानी के सरफेस तक पहुंच गया है। और यहाँ पे जो रह जाएगा ना, एक लेक, यहाँ पे क्या बना देगा, लेक बना देगा, ये लगून बना देगा, यहाँ पे एक लगून बना देगा ना यहाँ पे। अब इसी को हम दोनों साइड में दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सा हर साइड में ना होगा ये। अब इसी को अगर एग्जाम्पल बनाने, तो जैसे कि ये हमारा लेक, ये हमारा मतलब आइलैंड है, ये कहीं हमारा ये आइलैंड है। तो अब इसमें क्या होगा ना कि इसमें हम यहाँ दिखाए थे, सटा करके दिखाए थे कि इसके सेल्फ पे होता है, यहाँ पे सटा के नहीं दिखाएंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्रो करेगा, कहीं इधर ये से ग्रो करेगा, यहाँ से ये ऐसे ग्रो करेगा, यहाँ से ये ऐसे ग्रो करेगा। ये सब पानी रहेगा ना, हर जगह पानी ही है, बाहर में भी पानी है, इसके बाहर में भी पानी है, ये अंदर में भी पानी है इसके, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से ये डायग्राम को अलग बना देना, इसमें घुसा के डायग्राम मत बना देना, ये तो हम बना दिए स्पेस नहीं होने के कारण, इसको अलग बना देना। ये एक्चुअली ये टॉप व्यू है, ठीक है ना।
ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये साइड व्यू है, ये जो साइड व्यू है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख रहे हो ये जो पानी है ना, ये स्पेस दिख रहा है ना, ये पानी तो है, माने कि आइलैंड को हल्का सा छोड़ करके बाद में ग्रो किया हुआ आइलैंड है ना। जैसे लगून को हम लोग स्पेसिफिक देखेंगे तो उसे दिखता है जनरली, जैसे शुरू वाला लेफ्ट साइड व्यू, लेकिन अगर लगून को ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा कि मतलब कि ऐसा दिखेगा। लेकिन तुमको कोई जरूरी नहीं है ना कि उतना ही, मतलब यहाँ तो तुमको एग्जांपल दिए हम जिसके जहाँ तुमको बहुत ज्यादा गैप कर दिए, कोई जरूरी नहीं है ना कि तुम हर तरफ से क्लोज ही हो, एक ही तरफ से खुला हो। ऐसा तो ऐसे भी रहता है कि इधर से भी खुला हो, इधर से भी खुला हो। लगून तो ऐसे ही रहता है ना कि बैरियर रीफ में अधिक में जो बैरियर है मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे है, दो दिन वो खुलल है, और मतलब कि देखो ये तुमको हम बेसिक एग्जांपल दे समझाने के लिए, ऐसा कोई दिमाग में मत फिक्स करो कि तुमको यही होगा। अब ऐसा 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 कर देंगे तो नहीं होगा। ये हो गया लगून, इधर से भी पानी आ रहा है और चारों तरफ सी है, अब बीच में इस तरह से हो गया है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी जा रहा है, इधर से भी पानी जा रहा है, ये भी लगून है। हाँ। एक सी का जो सी से ना ओशन से पानी लगून में जाते रहना चाहिए हमेशा, लेकिन उतना अमाउंट में नहीं, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, हल्का हल्का पानी, तो लगून हो गया वो। अब यहाँ पे क्या है देखो, इधर से हमारा रीफ ग्रो कर गया, कोरल रीफ ग्रो कर गया, इधर से हमारा आइलैंड ही है, इधर पूरा ओशन है। अब पानी ओशन में कहाँ से जाएगा? ओशन में पानी इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, हो सके ये धीरे धीरे करते करते बहुत ही छोटा हो जाएगा जाओ ये। तो ये है, अब इसके बीच में गैप है ना, यही गैप तो यहाँ है। अब ये है जो कि सरफेस से बाहर आ रहा है, तो ये सरफेस से बाहर आ सकता है ना ऊपर उठ करके, लेकिन इधर की तरफ नहीं, ये सटेगा नहीं, ये सट जाएगा तो फिर तो ये फ्रिंजिंग रीफ हो जाएगा ये, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हर कोई जानता है कि बैरियर रीफ का बेस्ट एग्जांपल क्या है? ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन में जो है ना, इस रीजन में बैरियर रीफ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसका दिखा देंगे मैं बना करके कि ऑस्ट्रेलिया है। ये थोड़ा सा बनाना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बनाना, इससे ही समझ में आएगा कि हाँ बंदा को नॉलेज है, ठीक है ना। दो हो गया, और उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, अटॉल्स के बारे में देख लेते हैं। तो अटॉल में क्या होता है ना, बेसिकली अटॉल में जैसे कि है कि अब मान लीजिए कि इस तरह से एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि एक मानते हैं कि जो कोरल्स ही है ना, ग्रो करते करते ये पूरा कोरल्स है, ये पूरा कोरल्स है, ठीक है, ये पूरा कोरल्स है। कोरल्स ग्रो करते करते ना पानी का सरफेस पे आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह यहाँ पे कोई ग्रो कर गया है। यहाँ पे जनरली जो तार वगैरह का पेड़ होता है ना, समझते हो ना, तो वो से ज्यादा ग्रो करता है। यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह ग्रो कर गया। अब ये क्या हो गया, ये पूरा लगून बन जाएगा, बीच में बन जाएगा ना। तो इस तरह से ये होता है, अटॉल होता है। अच्छा देखोगे, वर्टिकल व्यू देखोगे ना इसका, तो कैसा दिखेगा तुमको, कैसा दिखेगा? बीच में पूरा ये है, मतलब कि हर तरफ से लगून ग्रो कर गया है। मतलब यही समझो ना कि यही जो लगून ग्रो किया है, अब ये हमारा ये हमारा एक साइड में है, ये हमारा दूसरे साइड में है। इस तरह से जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 बनाए हैं ना जी, तो इसका मतलब कि वर्टिकल व्यू है तो चारों दिख रहा है, लेकिन ऐसे में कोई इधर वाला दिख रहा है, इधर उधर वाला नहीं दिख रहा है हम लोग को। 4 या 5 साइड में कहीं हो सकता है, बीच बीच में ब्रेक ले करके हम 4-5 साइड में से हमारा ग्रो कर सकता है। यही क्या हो गया ना कि ग्रो करते 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 ये कंटिन्यू हो गया, ठीक है ना, कंटिन्यू हो गया, चारों तरफ से वाटर को इनक्लोज कर लिया, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे करते करते ना, और धीरे धीरे करते करते ये चारों तरफ से वाटर को इनक्लोज कर लेगा, तो इसको बोलेंगे अटॉल बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें लैंड तुमको नहीं दिखेगा, लैंड जो है ना, लैंड जो है नीचे की तरफ चला गया है। ये जो लैंड है ना, लैंड से ऊपर ग्रो कर गया, सारा का सारा पूरा ग्रो करके, और लैंड नीचे चला गया, और लैंड के ऊपर पानी जम गया, समझ रहे हो ना। तो वैसा है, मतलब समझो छोड़ो कि ऐसे समझो कि कोई भी मतलब कि कोई भी लैंड है ना, कैसे समझा, कोई भी जैसे यही लैंड था ना, ये लैंड था हमारा, ठीक है। अब ये लैंड से ये लैंड था, और ये जो ग्रो करते ना, ये ग्रो करते मतलब कि चारों तरफ से ये ग्रो कर गया, ठीक है ना, चारों तरफ से ग्रो कर गया इस तरह से, और कहीं हल्का कहीं खुला हुआ है, और इस तरह से कंप्लीट लगून बना देगा, तो इसको अटॉल बोलेंगे, ठीक है ना।
अब ये देखते हैं ना, इसका अटॉल का बेस्ट एग्जांपल तो हमारा अभी देखे हैं, मिटा दिए क्या, यहाँ देखे हैं कि हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में क्या होता है, लक्षद्वीप में इस तरह से अटॉल रहता है, इस तरह से पूरा कंप्लीट लगून बनाए हुए दिखेगा तुमको। लक्षद्वीप जो है ना यहाँ पे इस तरह से हाँ लगून बनाए हुए रहेगा, बीच बीच में पानी रहेगा, और चारों तरफ से इस तरह से क्या है ना कोरल रीफ रहता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब कोरल ब्लीचिंग है, कोरल यूजेज है, तो कोरल ब्लीचिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। कोरल ब्लीचिंग देख लेते हैं, यहाँ पे ब्लीचिंग देख लेते हैं। अच्छा, कोरल ब्लीचिंग क्या है, जब हमारा किसी भी रीजन से हमारा जो कोरल पॉलिप होता है उसपे से क्या होगा ना कि कोरल पॉलिप से हमारा जो जूजेंथले जो है अलगी है वो किसी कारण से अलग हो जाता है या डेड हो जाता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि कोरल जो है ना हमारा व्हाइट होने लग जाता है। उसका कोई ऐसा कलर जो मेन उसका जो रेड ग्रीन ब्लू जो भी कलर होता है ना वो जूजेंथले के कारण होता है, अलगी के कारण होता है। लेकिन जब किसी कारण से उसका जो कोरल पॉलिप का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जूजेंथले के साथ वो खत्म हो जाता है, या किसी कारण से अलगी डेड हो जाता है ना, या उसके अलग हो जाता है ना, बहुत सा कंडीशन हो सकता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ जाए, सैलिनिटी बढ़ जाए, ठीक है ना, कि वहाँ पे बहुत ज्यादा वहाँ पे किसी भी कारण से मतलब कोई भी फैक्टर जो बताया ना डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा ब्लीचिंग होने लग जाएगा, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि व्हाइट हो जाता है कोरल धीरे धीरे व्हाइट हो जाता है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये नहीं है कि तुरंत कोरल डेड हो गया, मर गया। कोरल ब्लीचिंग का बस मतलब इतना ही है कि बहुत ज्यादा कोरल स्ट्रेस में आ गया है, बहुत ज्यादा टेंशन है, कोरल को स्ट्रेस में है, क्योंकि उसका जो कोरल उसमें से जो उसका जो मेन जो उसका अलगी है जो उसका जो सिम्बायोटिक रिलेशन जो रहता है उसके साथ में वो अलग हो चुका है। अब वो डेड होते जाएगा धीरे धीरे। अगर ये रिकवरी टाइम में जब तक इसको रिकवर करने का समय है, जब तक अगर इसको फिर से अगर इन्वायरमेंट सही हो जाए वहाँ का, तो फिर से ये जिंदा हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। बट अगर बहुत लंबे समय तक अगर ये इस तरह से रह जाएगा ना, इसका ब्लीच होते रह जाएगा और इस तरह से कंडीशन में रह जाएगा ना, स्ट्रेस कंडीशन में, तब जाकर डेड होगा। ऐसा नहीं है कि कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हुआ और 2 दिन 4 दिन में डेड हो जाता है, नहीं, सालों साल तक ये सर्वाइव कर सकता है। तो ये कोरल ब्लीचिंग समझ में आ गया ना बेसिक क्या होता है, कितने फैक्टर से होता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग कितने फैक्टर्स होता है, तो अभी हम बताएं। ग्लोबल वार्मिंग हमारा हो गया तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, क्या स्ट्रेस आ जाएगा उसको। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होगा, इल नीनो बताएंगे। इल नीनो क्या होता है, इल नीनो के क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन आ जाता है। तो इससे ये भी एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग की जैसा ही है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, बट ये है कि सैलिनिटी बढ़ा देगा ज़्यादा, सैलिनिटी नहीं बढ़ाएगा। इलिनो में सैलिनिटी क्यों बढ़ेगा, बढ़ सकता है, एक अलग फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेन तो इलिनो का समझाएंगे। इलिनो में वार्म करंट आता है, हमारा जो क्या होता है ना कि जो हमारा एयर का सर्कुलेशन जो होता है ना उसमें एक अलग लो प्रेशर, एक अलग हाई प्रेशर कहीं पर डेवलप हो जाता है। पेरुवियन वाटर में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जो हमारा पैसिफिक का जो है वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे बहुत लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, और वहाँ पे जनरली लो प्रेशर रहता है, और हमारा इंडियन ओशन ऑस्ट्रेलिया के पास में हाई प्रेशर रहता है, और एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे कैसे वो बताएंगे कि वहाँ पे कैसे बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन डेवलप हो जाता है। इस कारण से ये 1998 में देखा गया है, बहुत ही मास लेवल में बहुत ही बड़ा इल नीनो आया था, और जिसके कारण से बहुत ही वार्म कंडीशन था और बहुत ज़्यादा कोरल ब्लीच हो गया था। 1998 का एग्जाम्पल एक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कोरल डिजीज भी होता है, कोरल डिजीज होता है, कोरल डिजीज है जैसे कोरल का प्लेग है, व्हाइट बैंड डिजीज है, इसको कोरल का प्लेग बोलते हैं। एक कोरल का प्लेग होता है, एक व्हाइट बैंड डिजीज होता है, व्हाइट बैंड डिजीज होता है, एक होता है ब्लैक बैंड डिजीज होता है, ब्लैक बैंड डिजीज। कोरल प्लेग होता है, व्हाइट बैंड डिजीज होता है, ब्लैक बैंड डिजीज, ये सब डिजीज है जिसके कारण से कोरल कभी कभी खुद से भी बीमारी के कारण भी तुम मरता है ना, तो वो इसका एक फैक्टर ये है ब्लीचिंग का। चौथा है सैलिनिटी, अगर हमारा सैलिनिटी डिस्टर्ब हो जाएगा तो भी तो मरेगा ना इसका। सैलिनिटी अगर सैलिनिटेशन अगर रिवर पॉल्यूशन के कारण सैलिनिटी बहुत गिर जाए या सैलिनिटी बहुत बढ़ जाए तो भी ये इसका ये होगा ना, ये होता है। या फिर ओवर फिशिंग हम कहीं कर दें, ओवर फिशिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। अब वहाँ का ओवर फिशिंग करेंगे तो वहाँ का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, वहाँ का जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हो रहा है ना। तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो ओवर फिशिंग के कारण भी प्रॉब्लम होता है। अभी देखो ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि कोरल्स को अति करते हैं, मैंने कलेक्ट करते हैं अति के लिए, मेडिकल के लिए या फिर मार्केट में बेचने के लिए, ये सब के लिए करते हैं। तो कोरल का मतलब कि इस कारण से कोरल प्रॉब्लम हो रहा है ना। कोरल का माइनिंग होता है, उसको बोलते हैं कोरल माइनिंग।
कोरल का जैसे कि हम लोग कोल का माइनिंग कैसे करते हैं, अलग अलग कॉपर माइनिंग, कोल माइनिंग होता है, उस तरह से कोरल का भी माइनिंग होता है। अब गलत तरीके से अगर जा करके कोरल को चुरा चुरा के मार्केट में बेचेंगे तो कोरल खत्म होते चला जाएगा ना, क्योंकि बहुत महंगा मिलता है सब, क्योंकि शो में इसको रख सकते हो ना तुम इसको, तो ये बहुत महंगा मिलता है। और इससे ड्रग वगैरह बनता है, बहुत चीज इसको बनता है, तो इसको इसलिए गलत यूज में भी कैंसर का ड्रग वगैरह या बहुत सारी चीज बनता है, जिस कारण से गलत तरीके से कोरल का माइनिंग भी लोग करते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है ना, ये सब प्रॉब्लम 7-8 प्रॉब्लम तो लिखा जाएगा कोरल ब्लीचिंग का, तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि क्या यूजेज है कोरल का, यूजेज देख लेते हैं थोड़ा सा, कोरल का क्या यूजेज है। तो अभी बताएं कि कैंसर में या अदर डिजीज में ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। कोरल ब्लीचिंग क्या है, बेसिकली जो कोस्ट लाइन है ना, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करता है। अगर सुनामी आ जाए तो क्या होता है, अगर कोरल ना रहे तो डायरेक्ट शोर को आके हिट करेगा, लैंडस्लाइड कराएगा। अगर कोरल रहेगा तो क्या करेगा ना कि कोरल जो होता है ना ऑलरेडी सी में होता है, और उसको ना इस तरह का वेव्स वगैरह को झेलने का ना आदत रहता है, और उसको अब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रहता है। अगर कोरल से हमारे कोस्ट लाइन पे रहेगा तो क्या करेगा, पहले हमको हिट करने से पहले कोरल को हिट करेगा, ऐसे हमको एक बफर जोन देगा हम लोगों को, समझ में आ रहा है ना, तो एक कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करेगा। और क्या हो सकता है कोरल का यूजेज, ये हमारा जो सी का जो फूड चेन है, सी का फूड चेन है उसको बैलेंस रखता है, सी का फूड चेन को बैलेंस रखता है। चौथा क्या है, हेल्दी वाटर, हेल्दी वाटर है कि नहीं है ये समझ में आता है हम लोग को कोरल से। अगर कोरल डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब वहाँ का हेल्दी वाटर हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा पानी का हो रहा है ना। हाँ, हम लोग अगर कहते हैं बहुत सारा परसेंटेज है जो यही मतलब कोरल ही आती है, इसको बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, इसको शायद इसको ओशन का अथी बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। कोरल को बोला तो याद आ गया, एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि इसको बोलते हैं ओशन का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारा रेन फॉरेस्ट होता है ना ट्रॉपिकल, बहुत ज्यादा मतलब कि लंग्स ऑफ हम लोग का लंग्स है, अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है उसको लंग्स बोलते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है पूरे वर्ल्ड को। उस तरह से ये है ना कि ये ओशन में ये ना एक तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बहुत लोगों का मछली का घर होता है, बहुत तरह का मछली, बहुत तरह के फिश, बहुत तरह के मतलब क्रैब्स होते हैं, बहुत तरह के जीव जंतु जो हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उसके लिए घर होता है। इतना बड़ा रीफ होता है, बड़ा बड़ा जी, ये 30 फादम मतलब कि 50 मीटर 100 मीटर तक ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा रहता है, फैला हुआ पानी के नीचे। तो उसमें बहुत तरह के जीव जंतु अपने घर बनाते हैं, कछुआ हो गया, बहुत तरह की चीज हो गई, टॉर्टोइज हो गया, वहाँ पे जाके अपना रहते हैं, घर बना के रहते हैं, उसमें से खाना भी लेते हैं, तो बहुत हेल्दी है ना ये, इसमें डिपेंडेंट रहते हैं बहुत सारा चीज। और क्या बता रहे थे, वाटर को हेल्दी रखेगा, और बता रहे थे हाँ एक तरह से होम हो, बहुत तरह के मतलब ओशन बहुत सारे क्रिएचर्स का ये होम भी होता है ना। तो इस तरह से इसका यूजेज हो गया है। और कुछ छूट नहीं गया, ये देख रहे हैं, नहीं कुछ छूटा है, तो इतना हो गया, समझ में आ गया ना सारा कुछ। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आप लोग का सारा मैं पॉइंट्स कवर कर दिया हूँ। और इसके बाद मतलब कि कोरल का थ्योरी लाऊंगा, उसमें बेसिकली मैं बताऊंगा कि कोरल कैसे ग्रो करता है ना, क्या क्या थ्योरी दिया है। जैसे डार्विन का हमारा थ्योरी है, डार्विन का हमारा सब्सिस्टेंस थ्योरी है, और हमारा मुर्रे का थ्योरी है, मुर्रे का मतलब कि मुर्रे का थ्योरी है। उसके बाद हमारा डैली का थ्योरी है, डैली का ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है। तो अलग अलग थ्योरी है, वो हम लेके आएंगे छोटा सा वीडियो, क्योंकि उससे ऑरिजिन होता है, कैसे ऑरिजिन होता है हमारा कोरल रीफ्स, वो बताएंगे। वो मतलब कि वो ये तो सबको काम आएगा, पीटी मेंस सबको काम आएगा, बट वो स्पेसिफिक मेंस का होगा जो कि ऑप्शनल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होगा, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन कि कोरल का ऑरिजिन कैसे हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।